अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुवाहाटी स्थित तेरापंथ धर्म स्थल में सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत महावीर धर्म स्थल में ध्वजारोहण और दिवंगत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ किया गया। दूसरे चरण में उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया, महामंत्री संजय हरलाल का, स्वागत अध्यक्ष अशोक धानुका, स्वागत मंत्री सुशील गोयल, स्वागत उपाध्यक्ष शंकर बिरला, प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा, प्रांतीय महामंत्री विनोद लोहिया एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा के संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि असम सरकार के शहरी आवास व सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल का अभिनंदन किया गया। अधिवेशन में समाज सेवा के क्षेत्र में रांची के पदम चंद जैन को स्वर्गीय भंवर लाल सिंघी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिवेशन स्मारिका मंथन का विमोचन भी किया गया। अधिवेशन में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार लोहिया को कार्यभार स्थानांतरित किया गया एवं महामंत्री कैलाशपति तोदी को महामंत्री का भार हस्तांतरित किया गया। सादर बंदे एक बारगी से ये सोचकर पांव जगमगा गए, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं हो गई। राष्ट्रीय अधिवेशन की आतिथ्य की हामी भरकर वक्त था पूर्वोत्तर के प्रांतीय अधिवेशन का। अभी प्रांतीय अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण किए 24 घंटे भी नहीं हुए और मात्र 1.5 महीने के अंतराल में राष्ट्रीय अधिवेशन के आतिथ्य को स्वीकारता देते हुए घोषणा कर दी। ये मारवाड़ी सम्मेलन का 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन मां कामाख्या शक्तिपीठ क्षेत्र गुवाहाटी में हो रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेश के मारवाड़ी सम्मेलन को इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी का मौका मिला तथा जिस आत्मीयता के साथ पलक बिछाए आतिथ्य भाव के साथ मारवाड़ी सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा तत्परता से जुटी हुई है, स्वागताध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का भाव भरे मन से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम सभी के विशेष आग्रह पर हमारे अपने माननीय मंत्री एवं मारवाड़ी समाज के जनप्रिय प्रतिनिधि श्री अशोक जी सिंघल समाज के अधिवेशन में हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए पधारे हैं। बंधुओं, प्रवासी होने के कारण समाज के अन्य प्रदेशों में यथोचित सम्मान के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मारवाड़ी समाज से असम में असम सरकार में विशेष दायित्व के साथ मंत्री के पद को सुशोभित करना हमारे समाज का गौरव बढ़ाता है। एक बार करतल ध्वनि से मेरे साथ अभिनंदन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। बंधुओं, व्यक्ति का व्यक्तित्व जब विराट हो जाता है तब चाहते हुए भी अपनों के लिए समय निकालना दुष्कर कार्य हो जाता है। परंतु भाई अशोक सिंघल जी को जब हमने जिस कार्य से याद किया है वह सदैव समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए सभी कार्य को सहज बनाया है। आंदोलन को खड़ा करने के लिए 25 दिसंबर 1935 को हमारे बुजुर्गों ने एक पौधा लगाया था सम्मेलन का और मुझे बड़ी प्रसन्नता है उसने सफल हुए और ये लड़ाई गोल में कौन सा तक लड़नी पड़ी, हम विजय हुए, समाज को नागरिकता मिली। एक राजनीतिक अगर उद्देश्य पूरा हो गया तब समाज सुधार को लिया गया। उसमें हमारे समाज में कई विसंगतियाँ थी या पुरातनपंथी थी, बुराई नहीं कहेंगे। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, विधवाओं को शादी नहीं होती थी, दहेज प्रथा थी, उनका उन्मूलन हुआ। उसमें समय के साथ साथ समय का बहुत बड़ा सक्रिय योगदान रहा। मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई समाज नहीं होता है जहाँ बुराइयाँ नहीं हो या विसंगतियाँ नहीं हो, लेकिन ऐसी कोई बुराई भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मारवाड़ समाज ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन
आज के ज़माने में नई नई ऐसी विसंगति आ रही है जो पहले से ज़्यादा घातक थी। जैसे प्री वेड शूटिंग, शादी ब्याह के पहले जो प्री वेड करते हैं सो करते हैं, उसे एग्जिबिट करते हैं। शराब का अपने यहाँ पर एक विवाह धार्मिक स्थल है, धार्मिक रूप है, देवता आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ शराब का सेवन होता है। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान घटते जा रहा है। शादियों में तलाक अपने हिंदू रीति में जो शादी होती है उसमें तलाक या डाइवोर्स कोई शब्द नहीं है। तलाक या डाइवोर्स या हिंदी शब्द कोई कुछ भी नहीं है, न हिंदी में है न संस्कृत में है। मतलब ये अपनी सिस्टम में होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। उसके लिए समाज क्या कर सकते हैं, सम्मेलन क्या कर सकता है, ये इसे विचार करना चाहिए। लोग इस समाज को क्यों जानते हैं और किस लिए जानते हैं? लोग इस समाज को मेहनत करने के लिए जानते हैं, लोग इस समाज को ईमानदारी के लिए जानते हैं, और लोग इस समाज को समाज के काम में, लोकहित के काम में आगे रहने वाले समाज के रूप में जानते हैं। और आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा जो परिचय है वो खतरे में है। हमारा अपना परिचय खतरे में है। सम्मेलन की जिम्मेवारी है कि उस परिचय को कैसे ठीक से रखा जाए। मैंने कई मंचों पर इन बातों को कही है कि हमारे पूर्वजों ने जितने काम किए, मठ मंदिर स्कूल अस्पताल बनाए, आज का समाज उनसे कई गुना संपन्न है पर उसकी मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा है। और ये दुख का विषय है। ये कोई चर्चा का या आलोचना का विषय नहीं है। संपन्नता हमेशा ईर्ष्या का कारण बनती है। कोई भी व्यक्ति संपन्न होता है, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या अन्य किसी कारणों से जब उसका एलिवेशन होता है, जब वो ऊपर जाता है, तो वो ईर्ष्या का पात्र बनता है। तो ये समाज भी अपनी संपन्नता के कारण ईर्ष्या का पात्र है। पर हमारे आचरण में, व्यवहार में, सोच में जो विनम्रता, ईमानदारी और समाज को देने की प्रवृत्ति थी, उससे बहुत हद तक हम बचे रहते थे। पर आज का जो समय है, जो विकृति हमारे यहां नहीं थी, लास्ट 40 सालों में, 35 सालों में विकृति हमारे अंदर आई है। और उसका एक अंश परिवार के लिए और एक अंश समाज के लिए खर्च करता था। आज व्यक्ति कमाता है तो केवल अपने लिए कमाता, और खर्च करता है तो केवल अपने लिए खर्च करता है। फिर समाज रह कहां जाता है? फिर समाज नाम की इकाई का न कोई धर्म रह जाता है, न कोई उद्देश्य रह जाता है। तो आप सब लोगों को बैठकर एक बार गंभीरता से चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आप लोग क्लब के रूप में इस समाज को चलाना चाहते हैं, इस संस्था को चलाना चाहते हैं, या वास्तव में कोई ठोस काम आप इस समाज के माध्यम से देश के हित में करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, 4 साल में 2 साल 1 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, पर उससे समाज का क्या फायदा हुआ, इसका एक बार एनालिसिस आपको करना चाहिए। इसके बाद इसका विश्लेषण आपको करना चाहिए कि पिछले 1 साल में हमारे काम से हमारे समाज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या मिला, लंबे आने वाले समय तक हमको क्या लाभ मिला, इसके बारे में चर्चा कीजिए। और कुछ ऐसे काम शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और तेजी से बदलते समय में आपको अगर अपना रिलीवेंस रखना है, आपको अगर इस संस्था को जिंदा रखना है, तो आपको कुछ प्रोग्राम लेकर के आने पड़ेंगे। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो एक अलग सिस्टम में आगे बढ़ी है, पढ़ी लिखी है, समझती है, और उनके लिए जिसने देखा नहीं वो समझता नहीं है।
जिसने देखा नहीं है वो समझता नहीं है। हमने एक अलग दौर देखा है, आज एक अलग दौर चल